नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। रक्तचाप की समस्या क्यों होती है और अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ज्योतिष के हिसाब से उसका निदान क्या है, ये आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:40 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:52 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:10 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्तचाप क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है और ज्योतिष में रक्तचाप का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, शरीर में बहते हुए खून से जो नलियों पर, आर्टरीज पर जो दबाव पड़ता है उसे रक्तचाप कहा जाता है। जब रक्त का बहाव तेज होता है तो इसको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब रक्त का बहाव कम होता है तो इसे निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर रक्तचाप की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो इससे तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। रक्त का स्वामी है मंगल या कुछ अंशों में चंद्रमा, और दबाव का स्वामी है चंद्रमा। इसीलिए रक्तचाप में, ब्लड प्रेशर में चंद्रमा और मंगल दोनों बड़ी भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में, आपके शरीर में फैट जमा हो जाता है और इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। सूर्य के कारण हृदय की पंपिंग प्रभावित होती है और उससे भी आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। खान पान को और अपने ग्रहों को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके काफी हद तक ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से बचा जा सकता है। यानी आपके अंदर अगर ग्रहों की वजह से ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ गई है तो आपको डॉक्टर की सलाह मानकर दवाइयां तो खानी हैं, साथ में अपने फूड हैबिट्स का
अपने जीवनचर्या का ध्यान भी रखना है। ऐसा करने से आप रक्तचाप को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। रक्तचाप पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। धन खर्च बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग हैं। संपत्ति खरीद सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात करते हैं निम्न रक्तचाप की, यानी लो ब्लड प्रेशर की। क्या होता है ये? चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो सकती है। सूर्य या शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अगर आपकी जन्म तारीख का संबंध 2 अंक के साथ है या 6 अंक के साथ है तो ऐसी स्थिति में भी लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। आपके हाथ में चंद्र पर्वत पर कालिमा हो या दाग धब्बे हों तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपके घर में सीलन ज्यादा है या आपके घर में अंधेरा ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। यानी ऐसी स्थितियां कुंडली में होती हैं या ऐसा आपका माहौल होता है जिसकी वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अब अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें, इससे बचें कैसे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। नित्य प्रातः
ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। मोती या ओपल लो ब्लड प्रेशर में धारण मत करें और दिन में नमक, चीनी, पानी का घोल 3 या 4 बार पीना भी अच्छा होगा। और ढेर सारे रस वाले फल, रसदार फल अगर आप खाएं तो लो ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, बेहतर होगा। कार्यक्रम में आगे हाई ब्लड प्रेशर की, हाई बीपी की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुप्रीत कौर ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं, 6 दिसंबर 1993 का जन्म है। 11:30 प्रातः, अमृतसर पंजाब। ये कह रही हैं कि मैं अमृतसर में मेडिकल की नौकरी करती हूँ। मेरा विवाह कब तक हो सकेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुप्रीत जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। आपका विवाह साल 2026 के आरंभिक समय में होने की संभावना बड़ी आसानी से दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आप जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा है। तो खूब विचार करके सोच समझ करके विवाह करना बेहतर होगा।
एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह जल में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो हमने आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। अब बताते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में। कब होता है? अगर कुंडली में मंगल ज्यादा मजबूत हो गया तो आपको हाई बीपी हो सकती है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको हो सकती है। अगर किसी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर राहु का संबंध कुंडली के केंद्र स्थानों से बने तो इससे भी हाई बीपी की संभावना बन सकती है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 4 के अंक से, 8 के अंक से या 9 के अंक से बनता है तो भी आपको हाई बीपी हो सकती है। चंद्रमा जब कमजोर होता है तब आदमी को लो ब्लड प्रेशर होता है, और चंद्रमा जब खराब होता है तो व्यक्ति को हाई बीपी होती है। चंद्रमा वाला पक्ष बहुत ज्यादा संबंध रखता है ब्लड प्रेशर से, इसीलिए चंद्रमा का ध्यान बनाए रखना जरूरी है। तो उच्च रक्तचाप कब होता है, हाई बीपी कब होती है, ये आपने जाना। हाई ब्लड प्रेशर से, उच्च रक्तचाप से बचने का उपाय क्या है? भोजन में नमक और तेल, इनका प्रयोग आप जितना कम से कम करें, इनका प्रयोग जितना आप घटाएं उतना अच्छा होगा। एक बार में ढेर सारा खाना न खाएं। सूर्योदय के पहले उठें और रात में जल्दी सो जाएं। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी का और पत्ता गोभी का रस पिएं। गले में एक सफेद स्फटिक की माला धारण करें और एकाग्रता पूर्वक, कंसंट्रेशन से सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का अगर जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हाई बीपी के मामले में खान पान और मंत्र जप करने से विशेष फायदा होता है। मन को शांत रखने से हाई ब्लड प्रेशर से जल्दी राहत मिलती है। आपको ब्लड प्रेशर हो ही ना, इसके लिए क्या करें, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी।
रिश्तों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब अगर आपकी कुंडली में मान लिया ब्लड प्रेशर होने की संभावना है, ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की नौबत ना आए, इसके लिए क्या करेंगे? नियमित रूप से प्राणायाम करिए और नियमित रूप से ध्यान करिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करिएगा और दिन में कई बार ज्यादा से ज्यादा जल पीजिए, घूंट घूंट करके। एक चांदी का छल्ला सबसे छोटी उंगली में पहनिए या एक चांदी की चेन गले में धारण करिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करिए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर होने की नौबत आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन आप क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, विवाद तय हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय या इसके बाद संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो संध्या का समय, सूर्यास्त का समय माता लक्ष्मी के पूजन का समय होता है। उस समय में झाड़ू लगाने से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। प्राचीन काल में प्रकाश की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए शाम को झाड़ू लगाने से मना करते थे कि घर की कोई कीमती चीज खो न जाए, कोई नीचे गिरी हो तो घर के बाहर न चली जाए झाड़ू के साथ। इसलिए बेहतर यही होगा कि सूर्यास्त या सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाया जाए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपकी संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसमें सुधार होगा। वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का दूसरा प्रश्न आर्या श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश से लिखा है। 20 जनवरी 2005 का जन्म है। 7:20 सवेरे, पटना, मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? आर्या, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। अगर आप ठीक से तैयारी करें तो 2026 और 27 ये 2 साल ऐसे हैं जब आपको टीचिंग के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में सरकारी नौकरी मिल सकती है।
फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए और रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, इनको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तब भी गुड़ खा के घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल जाना है चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण आपको खरीदना है तो नारंगी रुमाल साथ में रख करके ले जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव और चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ वालों के लिए। धन, उपहार और सम्मान मिल सकता है, चिंताएं दूर होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को, बेवजह की चोट चपेट और दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन सा काम करना अच्छा है और कौन सा काम ना करें। आज मंगलवार का दिन है, कर्ज का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जा करके एक लाल फूल उनको जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।